क्लियर है? तो हो जाएगी डेरिवेशन ये तो ठीक है। एक और साइंटिस्ट आया, उसने और मॉडिफिकेशन बताई। क्या बताई कि हमने ये डिसाइड किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ε0a/d है और हमें बेटर लगा कि सिंगल शीट की बजाय 2 शीट रखने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। उस बंदे ने ये बताया कि अगर आप उतनी ही जगह में और चार्ज स्टोर करना चाहते हो तो एक काम करो, उन 2 प्लेट्स के बीच में कंडक्टर की स्लैब बीच में लगा दो, बस कुछ नहीं करना है, कंडक्टर बीच में डाल दो, इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये कैसे हो गया, डाल के देखते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब कौन सी स्लैब बीच में डाली, कंडक्टिंग स्लैब। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर E क्या रहेगा, 0 प्लस Q, इंडक्शन से माइनस Q प्लस Q माइनस Q। इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। यहाँ पर जब कंडक्टर नहीं था तो E कितना चल रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के अंदर E क्या हो जाएगा, 0। इसको E नॉट करना प्लीज, दोनों को E नॉट, E की जगह E नॉट करना। ठीक है, तो डाउट इसमें देखो। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब ना होती, खाली एयर होती, तो ये समझ में आ रहा है मेरी कैपेसिटेंस क्या बनती, ε0a/d इसका रिजल्ट आ जाता। लेकिन इसमें मैंने स्लैब डाली तो मेरी कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एक प्लेट का चार्ज Q डिवाइडेड बाय इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं इसका और थोड़ी देर बैठो। क्या बात कर रहे हैं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, इंपॉर्टेंट देखो। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ऊपर हमने क्या किया था, E डॉट dr की डेफिनेशन थी। अब बार बार नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट देखेंगे। इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट तरीका था, इस रीजन में जो भी आपको E दिख रहा है उसको D से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। E को D से मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, रिजल्ट याद रहेगा। सबसे आसान तरीका है E को D से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर आ जाए, ध्यान आगे देखना इंपॉर्टेंट है प्लीज। यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है, और ये लेंथ कितनी है कुल मिला के, D। स्लैब कितनी लेंथ की है, T, तो ये कितना हुआ, D माइनस T। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला के क्या आएगा, E0 इंटू D माइनस T। ध्यान आगे मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 है,
ई नॉट कितनी लेंथ में डी माइनस टी, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बच गया, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो यहाँ पर क्या है 0 इंटू टी, तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ ई दिख रहा है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट इंटू डी माइनस टी और यहाँ पर 0 इंटू टी। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके अंदर ये टर्म आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट किसके इक्वल है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या चीज है, चार्ज बाय एरिया। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये रहा, Q से Q कैंसल, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर कंडक्टर T थिकनेस की स्लैब को डाल दिया जाए कैपेसिटर की प्लेट में, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। चेक करो, जब स्लैब नहीं डाली थी तो ये टर्म क्या थी, D। अगर डाल दी तो D माइनस T, डिनोमिनेटर कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई। डिनोमिनेटर कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो आप चेक कर सकते हो कैपेसिटेंस की वैल्यू पहले की वैल्यू से क्या हो गई, इंक्रीज। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो यानी कि आज के बाद कैपेसिटर बनेगा बीच में एक स्लैब डाल के ही बनेगा। और अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैपेसिटेंस विद स्लैब, कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब सी नॉट एप्सिलॉन नॉट A/D को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगी। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि आपकी अब की कैपेसिटेंस जो है वो पुरानी कैपेसिटेंस से बढ़ गई। मुझे एक चीज का आंसर दो, अगर सपोज करो आप रिजल्ट को देखो, स्लैब की थिकनेस मैंने कितनी ली, T, और टोटल लेंथ क्या थी प्लेट्स में, D। मैंने T को छोटा रखा, थोड़ा सा T को और बढ़ा दो। जब थोड़ा सा T और बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगी, तो ये डिनोमिनेटर और कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। यानी कि जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सही है, अगर एक कैपेसिटर है, आप जितनी थिक ये शीट, ये कंडक्टर रखोगे, उतनी बड़ी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। किसी के दिमाग में आइडिया आया, और बड़ी करते हैं कंडक्टर स्लैब को, और बड़ी करते हैं, और बड़ी करते हैं, कितनी बड़ी कर दी, बिल्कुल बीच में जितनी स्पेस थी पूरी की पूरी कंडक्टिंग स्लैब लगा दी, यानी कि D इज इक्वल टू T। ठीक है, यहाँ तक D T के इक्वल हो गया। जब D T के इक्वल हो गया तो आंसर क्या आ गया, 0 डिनोमिनेटर में तो इंफिनिटी। तो यानी कि कैपेसिटेंस आप तो 1 फैरेड 2 फैरेड की बात करते हो, ये कह रहा है इनफाइनाइट कैपेसिटी का कैपेसिटर बन गया। अब ये सिचुएशन कैसी है, मैं दूसरे बैच में ये बता रहा था कि आप बाल्टी लेने गए, 25 लीटर की बाल्टी मांगी आपने, आपको मान लो दुकानदार ने कहा कि इसी पैसों में मैं आपको इनफाइनाइट कैपेसिटी की बाल्टी दूंगा, जितना पानी डालना उतना पानी डालना। तो कैसे करूंगा, बाल्टी के नीचे होल करके दे दूंगा, आप टैप चलाना, वो कभी ओवरफ्लो नहीं होगी, और वो पानी हमेशा लेती जाएगी, मना भी नहीं करेगी और ओवरफ्लो भी नहीं होगी। तो ऐसी बाल्टी का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल यही हुआ है आपके साथ भी। जब आपने इसको यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से बैटरी से चार्ज देते जा रहे हो, कंडक्टर में चार्ज जा रहा है, अर्थ में जाता जा रहा है। जो चार्ज दे रहे हो अर्थ में, तो ये क्या फायदा हुआ, पूरा चार्ज अर्थ ले गया, स्टोर नोट करेगा कोई भी नहीं। जो आप कैपेसिटर में चार्ज दे रहे हो लीक होकर अर्थ में जाई जा रहा है, तो इस कैपेसिटर का कोई फायदा नहीं। तो प्लीज इसको टच नहीं करना आपस में, इनको बीच में स्पेस चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें?